स्वागत है आपका काइट्स क्लासेस के MCQ सेशन में। आज मैं आपके लिए क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का MCQ सेशन लाया हूँ। आपके सामने एक सवाल आएगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे। आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय मिलेगा सही जवाब देने के लिए। देखते हैं आप कितना सही जवाब दे पाते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और सबसे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका MCQ टेस्ट स्टार्ट होता है अब। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, यानी कि इनमें से किन कारणों से बिजनेस का रिस्क नहीं होता है। ए है गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज, बी अच्छा मैनेजमेंट, सी एम्प्लॉय की बेईमानी या डी पावर फेल्योर हो जाना। इसका आंसर है गुड मैनेजमेंट। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज, यानी वैसा काम जब लोग दूसरों के लिए करते हैं और उन्हें उसके बदले में पैसे या सैलरी मिलती है, उसे क्या कहते हैं। नंबर ए बिजनेस, नंबर बी प्रोफेशन, नंबर सी एम्प्लॉयमेंट या नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है एम्प्लॉयमेंट। जब हम एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो इसका मतलब हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और इसके बदले में हमें सैलरी मिल रही है। कॉमर्स इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड एंड डैश टू ट्रेड, यानी कॉमर्स में ट्रेड और ट्रेड के साथ कौन सी एक एक्टिविटी इंक्लूड होती है। नंबर ए सपोर्टिंग, नंबर बी सब्सिडरी, नंबर सी ऑक्सिलरी या नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑक्सिलरीज। कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड दोनों होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इनमें से क्या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यानी कि बिजनेस का एक लक्ष्य नहीं होता है। ए इन्वेस्टमेंट, बी प्रोडक्टिविटी, सी इनोवेशन या डी प्रॉफिट अर्निंग। इसका आंसर है इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में कभी भी बिजनेसमैन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इसके अलावा बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रोडक्टिविटी करे, इनोवेशन करे, प्रॉफिट अर्न करे। विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज कवर ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल, इनमें से कौन सी कैटेगरी में ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल आता है। नंबर ए प्राइमरी, नंबर बी सेकेंडरी, नंबर सी टर्सरी या नंबर डी नन ऑफ दीज। तो रिफाइनरी और शुगर मिल प्राइमरी सेक्टर में आता है क्योंकि ये नेचर से डिपेंडेंट है, तो इसका आंसर होगा ए प्राइमरी। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इसका मतलब हम अपने बदले किसी और को काम पे बैठा सकते हैं। ऐसा किस में पॉसिबल है। ए प्रोफेशन, बी एम्प्लॉयमेंट, सी बिजनेस या डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सी बिजनेस। जब हम बिजनेस करते हैं तो हम किसी दिन, एक दिन या 2 दिन कभी हमने छुट्टी करनी है तो हम अपने बदले किसी को वहां पर बैठा सकते हैं।
Earning of profit is considered to be the subsidiary objective of the business. This given statement is, जो प्रॉफिट कमाना है वो बिजनेस का दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है, ना कि पहला। ये बात सच है, ए ट्रू है या बी फॉल्स है, सी कैन नॉट से या डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ए ट्रू। जी हाँ, प्रॉफिट कमाना बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव कभी नहीं हो सकता है, ये हमेशा सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम अपना गुडविल कमाए, हम अपना नाम कमाए। नेम द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटी के दो मेन कैटेगरी कौन कौन से हैं? ए ट्रेड एंड कॉमर्स, बी ट्रेड एंड इंडस्ट्री, सी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स या डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ए ट्रेड एंड कॉमर्स। द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज, यानी कि वैसी इंडस्ट्री जो दूसरे इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, सर्विस देती है, उसे क्या कहते हैं? ए प्राइमरी इंडस्ट्री, बी सेकेंडरी इंडस्ट्री, सी कमर्शियल इंडस्ट्री या डी टर्सरी इंडस्ट्री। तो इसको डी टर्सरी इंडस्ट्री कहते हैं। टर्सरी वाले सर्विस और सपोर्ट देते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑफ डैश टाइप। ह्यूमन की एक्टिविटी कितने तरह की होती है? नंबर ए 1, नंबर बी 2, नंबर सी 3 या नंबर डी 4। तो ह्यूमन की एक्टिविटी दो तरह से होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड? इनमें से क्या ऑक्सिलरी टू ट्रेड यानी कि ट्रेड में सहायक हेल्पफुल नहीं है? ए माइनिंग, बी इंश्योरेंस, सी वेयरहाउस या डी ट्रांसपोर्ट। इसका आंसर है माइनिंग। माइनिंग कभी ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं होता है, वह ट्रेड में हेल्पफुल नहीं होता है, जबकि इंश्योरेंस, वेयरहाउस और ट्रांसपोर्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इनमें से क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल नहीं है? ए पैट्रिज्म, बी टीचिंग, सी सेंटिमेंट या डी सिंपैथी। इसका आंसर है बी टीचिंग। टीचिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, यह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इससे लोग पैसे कमाते हैं। द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज आर नोन एज। जो एक डर होता है अनसर्टेनिटी का कि आगे क्या होगा, कल को क्या होगा और हमें लॉस हो सकता है, इस अनसर्टेनिटी को क्या कहते हैं? ए बिजनेस कंटीजेंसीज, बी बिजनेस रिस्क, सी बिजनेस वेंचर या डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है बिजनेस रिस्क। रिस्क में हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है कि कल को क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी? इनमें से क्या बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है? ए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बी प्रेजेंस ऑफ रिस्क, सी सेल ऑफ
एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या डी सैलरी एंड वेजेस। इसका आंसर है डी सैलरी एंड वेजेस, क्योंकि सैलरी और वेजेस बिजनेस का एक पार्ट नहीं है, प्रॉफिट है बिजनेस का पार्ट, ना कि सैलरी। उसके बाद है फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क, वन ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, प्लीज आइडेंटिफाई। इनमें से कुछ बिजनेस रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं जिनमें से एक सही नहीं है, उसी को आइडेंटिफाई करना है। नंबर 8, लॉस इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग, यानी कि अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको लॉस मिलता है। नंबर बी, बिजनेस रिस्क आर ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, बिजनेस रिस्क अनसर्टेन है। नंबर सी, रिस्क इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी बिजनेस, रिस्क हर बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट, एक एसेंशियल कंपोनेंट है। या नंबर डी, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का रिस्क डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज कितना बड़ा है और नेचर कितना बड़ा है। तो इन चारों ऑप्शन में 3 सही है, 1 गलत है। और वो गलत है, लॉस इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में बताया गया है कि अगर आप रिस्क लेंगे तो आपको लॉस मिलेगा, जबकि ये बात गलत है, जब आप रिस्क लेते हैं तो आपको गेन होता है, प्रॉफिट होता है। Which one of the following economic activity is directed toward producing or acquiring wealth through buying and selling of goods? इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप सामान बेचते हैं और सामान को खरीदते हैं? नंबर ए, बिजनेस, नंबर बी, प्रोफेशन, नंबर सी, एम्प्लॉयमेंट या नंबर डी, मैनेजमेंट। इसका ऑप्शन है नंबर ए, बिजनेस। जी हाँ, बिजनेस में ही आप सामान खरीदते हैं, बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। बैड डेब्ट्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट बाय डेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी कि जब कोई डेटर जिसने आपसे पैसे ले रखे हैं या उधार में सामान लिया हुआ है और वो पैसे नहीं दे पाया, तो यह किस तरह का रिस्क है? ए, ह्यूमन, बी, नेचुरल, सी, फिजिकल या डी, इकोनॉमिक। इसका ऑप्शन है ए, ह्यूमन। विच रिवॉर्ड एन एंटरप्रेन्योर गेट फॉर रिस्क बेयरिंग इन बिजनेस, जब कोई एंटरप्रेन्योर, कोई बिजनेसमैन जितना ज्यादा रिस्क लेता है तो उसके बदले में उसे क्या रिवॉर्ड मिलता है? नंबर ए, प्रॉफिट, नंबर बी, फीस, नंबर सी, सैलरी या नंबर डी, इंटरेस्ट। तो ऑप्शन है नंबर ए, प्रॉफिट, यानी कि एंटरप्रेन्योर जितना ज्यादा रिस्क लेता रहेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट आता रहेगा। वाई अ बिजनेस शुड अर्न प्रॉफिट, बिजनेस को प्रॉफिट क्यों कमाना चाहिए? नंबर ए, टू इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, नंबर बी, टू प्रोवाइड फंड फॉर फ्यूचर ग्रोथ, नंबर सी, टू प्रोवाइड रिटर्न टू इन्वेस्टर्स या डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि बिजनेस को प्रॉफिट क्यों कमाना चाहिए? नंबर 1 ऑप्शन है कि बिजनेस का रेपुटेशन बढ़े, नंबर बी है कि फ्यूचर में ग्रोथ हो, नंबर सी है जो उनके इन्वेस्टर्स है उनको रिटर्न पैसे दे सके, या नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। इसका ऑप्शन है, आंसर है नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेम द एक्टिविटी ऑफ कॉमर्स दैट रिमूव द हिंडरेंस ऑफ टाइम, कॉमर्स का वह एक एक्टिविटी बताए
जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम यानी कि समय की मुसीबत को, समय की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। नंबर ए वेयर हाउसिंग, नंबर बी एडवर्टाइजिंग, नंबर सी ट्रांसपोर्टेशन या नंबर डी बैंक। तो समय के हिंड्रेंस को खत्म करने वाला होता है नंबर ए वेयर हाउसिंग। द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल फोन्स हैज मेनी फीचर्स लाइक फास्टर इंटरनेट, ब्राउजिंग, ब्लूटूथ एक्सेट्रा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। यानी कि आजकल जो लेटेस्ट फोन आ रही है उनमें सारे फीचर्स है, इंटरनेट है, ब्लूटूथ है, फास्टर ब्राउजिंग है। तो ये किस तरह का ऑब्जेक्टिव का एक एग्जाम्पल है। तो नंबर ए इनोवेशन, नंबर बी अर्निंग प्रॉफिट, नंबर सी मार्केट स्टैंडिंग या नंबर डी प्रोडक्टिविटी। इसका ऑप्शन है नंबर ए इनोवेशन। ये सारे इनोवेशन का ही एक पार्ट है। Which one of the following is an economic activity in which specialized knowledge is required? ये इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी कि एक अलग से नॉलेज, स्पेशल नॉलेज होने की जरूरत है। नंबर ए प्रोफेशन, नंबर बी बिजनेस, नंबर सी एम्प्लॉयमेंट या नंबर डी नन ऑफ द ऑप्शंस। इसका आंसर है नंबर ए प्रोफेशन। जब आप प्रोफेशन करते हैं, प्रोफेशनल बनते हैं, तो आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेना होता है। कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड। कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं प्रोफेशनल के लिए, उसमें से इनमें से क्या नहीं है? ए डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी, बी रूल्स यानी नियम कानून, सी मोरालिटी यानी कि नैतिकता और नंबर डी इंटीग्रिटी यानी कि एकता। इसका ऑप्शन है डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी नहीं सिखाते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। इनमें से कौन है जो यूटिलिटी को क्रिएट करता है यानी कि यूटिलिटी बनाता है? नंबर ए इंडस्ट्री, नंबर बी ट्रेड, नंबर सी कॉमर्स या नंबर डी बिजनेस। इसका ऑप्शन है नंबर ए इंडस्ट्री। द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्री आर नोन एज। वैसी इंडस्ट्री जो दूसरे इंडस्ट्री को सपोर्ट देती है, सर्विस देती है, वो क्या कहलाती है? तो नंबर ए टर्सरी, नंबर बी सेकेंडरी, नंबर सी मैन्युफैक्चरिंग या नंबर डी प्राइमरी। इसका ऑप्शन है नंबर ए टर्सरी। टर्सरी दूसरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट और सर्विस देती है। अ बिजनेस फर्म इन इंडिया बाय टॉयज फ्रॉम चाइना टू सेल इट टू नेपाल। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी मेंशन्ड अबव। एक बिजनेस फर्म इंडिया की है जो चाइना से टॉय खरीदकर नेपाल में बेचती है, तो ये किस तरह की एक्टिविटी है? नंबर ए है इंटरपोर्ट, नंबर बी एक्सपोर्ट, नंबर सी इंपोर्ट या नंबर डी रिटेल ट्रेड। का ऑप्शन है नंबर ए इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट में हम दूसरे देश से खरीद कर लाते हैं सामान और फिर तीसरे देश में बेच देते हैं, जबकि एक्सपोर्ट में हम अपने देश का सामान दूसरे देश में बेचते हैं, इंपोर्ट में दूसरे देश से हम अपने देश में सामान मंगाते हैं और रिटेल ट्रेड में देश के अंदर ही सामान को
बेचा जाता है। अनाया टेक्सटाइल लिमिटेड is involved in manufacturing textile products. In which industry is the company involved? अनाया टेक्सटाइल लिमिटेड है जो टेक्सटाइल यानी कि कपड़े बनाती है। तो ये किस तरह का बिजनेस है? नंबर ए प्रोसेसिंग, नंबर बी एनालिटिकल, नंबर सी सिंथेटिक या नंबर डी एक्सट्रैक्टिव। तो इसका ऑप्शन है आंसर है नंबर ए प्रोसेसिंग। यह प्रोसेसिंग करके टेक्सटाइल यानी कपड़े बनाती है, ना कि एनालिटिकल, सिंथेटिक और एक्सट्रैक्टिव। सोप्स आर इंक्लूडेड अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? साबुन किस तरह की इंडस्ट्री में आता है? नंबर ए सिंथेटिकल, नंबर बी एनालिटिकल, नंबर सी प्रोसेसिंग या नंबर डी असेंबली। तो साबुन आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री में। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। बिजनेस वर्ड किस वर्ड से लिया गया है? तो ऑप्शंस है नंबर ए बाइंग एंड सेलिंग, नंबर बी फाइनेंशियल मार्केट, नंबर सी प्रोप्राइटरशिप या नंबर डी बीजी। तो इसका आंसर है नंबर डी बीजी। बिजनेस बीजी शब्द से लिया गया है। Which of the following is an instrument of exchange which was prominent in the subcontinent? इनमें से क्या बहुत पहले इंडिया में और बाकी जगहों में एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता था? नंबर ए कॉपर, नंबर बी हुंडी, नंबर सी गोल्ड या नंबर डी सिल्वर। इसका ऑप्शन है नंबर बी हुंडी। हुंडी का इस्तेमाल पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज में करते थे लोग। Which of the following is not a natural cause of business risk? इनमें से कौन बिजनेस रिस्क का नेचुरल कारण नहीं है? ए अर्थक्वेक, बी स्ट्राइक, सी फेमाइन या डी हेवी रेन। इसका आंसर है नंबर बी स्ट्राइक। स्ट्राइक ह्यूमन रिस्क होता है, ना कि नेचुरल रिस्क। टी इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन आसाम, कॉटन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, जूट इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, sugar in UP, Bihar and Maharashtra. But these goods are required for consumption in different part of the country. For this purpose is very important. इसका मतलब चाय आसाम में होता है, कॉटन गुजरात और महाराष्ट्र में, जूट वेस्ट बंगाल और ओडिशा में, शुगर यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में। लेकिन ये चीजें हर जगह मौजूद होती है, हर जगह मिलती है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नंबर ए बैंकिंग एंड फाइनेंस, नंबर बी एडवर्टाइजिंग, नंबर सी इंश्योरेंस या नंबर डी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसका आंसर है नंबर डी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। डैश इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम पैसे कमाते हैं। नंबर ए नॉन एम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, नंबर बी एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, नंबर सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है नंबर बी एम्प्लॉयमेंट।